जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और ये वीडियो बनाते हुए ना मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है और पता नहीं लोग कैसे शिक्षक बन जाते हैं। मतलब थोड़ी सी भी अपनी समझदारी है या नहीं है लोगों के अंदर, मुझे पता नहीं चल रहा है। ठीक है ना, अपने परेशान होते से होते हैं बच्चों को परेशान कर रहे हैं। भाई कुछ तो समझदारी रख लिया कीजिए प्लीज़, कुछ तो समझदारी रख ली कीजिए। अभी फ़िलहाल में जो है ना एक वीडियो हमें एक बच्चा भेजा है और वीडियो भेजकर मुझे बताया कि सर देखिए इस तरह से चीज़ें चल रही है। अच्छा, चीज़ें चल क्या रही हैं कि टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बच्चे पहुंच रहे हैं बिहार बोर्ड। ठीक है ना, और बड़ी बात क्या है कि बच्चे के साथ साथ उनके शिक्षक पहुंच रहे हैं उनको लेकर। ओ भाई थोड़ी सी बात को समझा कीजिए। ये जो पूरी बातें चल रही है ना इसको थोड़ा आराम से समझिए पहले कि गड़बड़ी कहां पर हुई है। ठीक है, आराम से पहले समझिए। देखिए होता क्या है, अभी हम आपको पहले ही वीडियो के माध्यम से एक जानकारी दे चुके हैं और वो जानकारी आपको ये दिए थे कि यदि किन्हीं बच्चे को टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है, ठीक है, बड़ी बात समझिए भाई, एक वीडियो के माध्यम से खूब अच्छा से हमने समझाया था आपको, बहुत अच्छा से। अब पता नहीं वो बच्चे उस वीडियो को देखे थे या नहीं देखे थे, मुझे नहीं पता, लेकिन अब इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोगों तक। ठीक है ना, ताकि पता चल जाए सब लोगों को। आराम से पहले बातों को समझ लीजिए। यदि आपको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है, समझिए ठीक से इधर, ठीक है, तो कॉल किनको आ सकता है? बहुत बड़ी बात है, कॉल उन्हीं बच्चों को आ सकता है जिनका नंबर बेहतर है। मतलब यदि आप 90% एवं मार्क्स कर लिए हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना, तो आपको कॉल आ सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि आएगा, ठीक है ना, आ सकता है, संभावना है आने की, आ सकता है आपको। पहली बात तो ये कि आप 90% प्लस मार्क्स यदि किए हुए हैं तब आप संभावना रखिए कि हो सकता है कि आपको कॉल किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपको सीधे सीधे कॉल नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट आप ही को कॉल नहीं करेगा। पहले आपके नंबर के आधार पर आपका पूरा बायोडाटा निकाला जाएगा, आपकी पूरी कुंडली खंगाली जाएगी। ठीक है ना, आप ये पता चलेगा कि आप किस स्कूल से हैं, तो सबसे पहले आपके स्कूल में इंफॉर्मेशन जाएगा। ठीक है ना, कि ये रोल नंबर का बच्चा है, इसका नाम ये है, इसके माता का नाम ये है, इसके पिता का नाम ये है, क्या इस स्कूल में पढ़ा है, तो यहाँ जो आपके प्रिंसिपल सर होंगे वो कहेंगे हाँ सर यहीं का बच्चा है, ये उसका एडमिशन यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, तो फिर आपकी यहां से प्रैक्टिकल की कॉपी मंगवाई जाएगी। मतलब पहले इंफॉर्मेशन आपके स्कूल को मिलेगा, ठीक है, उसके बाद आपकी यहां से प्रैक्टिकल की कॉपी मंगवाई जाएगी। उसके बाद यहां जब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है ना, यहां से कॉपी वगैरह आपकी चली जाएगी वहां, तो जांच पड़ताल करने के बाद तब आपको कॉल किया जाएगा। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी है कि कोई हरा गुठा आपको कॉल किया, आप दौड़ले पहुंच गए वहां पर। भाई कुछ कॉमन सेंस लगाइए, कुछ सोचिए, कुछ समझिए। वहां हम देखें कि टीचर इंटरव्यू में कह रहे कि कैसे पता करे कि बिहार बोर्ड से ही कॉल आया है। कॉमन सेंस लगाइए ना थोड़ा सा, कैसे पता करे। उस बच्चा को स्कूल में एक बार पता करवाइए ना कि क्या बिहार बोर्ड की तरफ से यहां से कॉपी मंगवाई गई है, क्या प्रैक्टिकल की कॉपी मंगवाई गई है, या इस बच्चे के टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आपको कोई बुलावा आया है क्या है। तो वो कहेंगे नहीं आया है, तो फिर कॉल फेक है, मतलब फेक कॉल किया गया है। और इस पर तो बिहार बोर्ड को ध्यान देनी चाहिए निश्चित रूप से कि एग्जाम खत्म होता है और कॉपी चेक शुरू भी नहीं होता और बच्चों को कॉल आना शुरू होता है कि 2000 दे दीजिए, आपका ये सब्जेक्ट में 2 नंबर छूट रहा है, ये सब्जेक्ट में 5 नंबर छूट रहा है, 5000 दे दीजिए, 10000 दे दीजिए। भाई इन पर तो पहले लगाम लगनी चाहिए। ठीक है ना, दूसरी बात कि अब टॉपर वेरिफिकेशन में बच्चों को जो है बलगलाया जा रहा है। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में आपको अच्छे से एक बार वेरिफिकेशन कर लेना है खुद से कि यदि आपको कोई कॉल कर रहा है। एक बच्चा कह रहा था कि सर हमसे नाम पूछा गया, फिर मम्मी का नाम, पापा का नाम, ये भी पूछा गया कि क्या इस साल एग्जाम दिए हो, और ये बात आपसे नहीं पूछेगा, ये बात वो खुद बताएगी आपको। ठीक है ना, जो कॉल आपको करेंगे ये सारी बातें आपको वो खुद बताएंगे कि आपका ये रोल नंबर है, आपके मम्मी का नाम ये है, पापा का नाम ये है, रोल कोड इतना है, आप इस स्कूल से पढ़े हैं। ठीक ना, ये सारी जानकारी वो आपको देंगे, ना कि आपसे बोलेंगे। इस पर भी तो थोड़ा सा समझ जाना चाहिए था आपको। ठीक है, हाँ, और फिर शिक्षक यदि कोई हैं जो उन बच्चों को लेकर वहां जा रहे हैं, तो फिर आपको एक बार अच्छे से तहकीकात कर लेनी चाहिए। उस बच्चे का ईमेल आईडी चेक करना चाहिए कि क्या उसके ईमेल पर मैसेज तो आया है।
हमने आपको बताया है कि ईमेल पर मैसेज किया जाएगा आपको, ठीक है ना, आपको ईमेल के माध्यम से भी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस यदि हुए हैं तब जाकर आपको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए समझिए कि कॉल आया है, बुलावा आया है, तब आप जाइएगा। हड़ा के उठ लेना चल जाइएगा, ठीक ना। हाँ, इसमें आपको परेशानी बढ़ रहा है और फिर आपके इमोशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है इसमें, ठीक है। इसलिए आप धैर्य बनाइए। और अभी किसी को कॉल वगैरह गया भी नहीं है, ठीक ना। हाँ, ये बात सच है कि अभी किसी को कॉल वगैरह नहीं गया है। और बिहार बोर्ड के एग्जाम की एक और सच्चाई, रिजल्ट की एक और सच्चाई हम आपको बताना चाहेंगे। आप सबको शायद पता है या नहीं है कि बिहार बोर्ड के रिजल्ट में जो है इस बार निश्चित रूप से देरी होगी। और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन हम आपको बताना जा रहे हैं कि अभी जो है बिहार बोर्ड के रिजल्ट आने से पहले आचार संहिता लागू हो गया है, ठीक है। तो इसका प्रभाव आपके रिजल्ट पर निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आचार संहिता में ये यदि पहले से डेट फिक्स किया हुआ होता तो हो सकता है कि रिजल्ट उस डेट में मिल भी जाता, लेकिन ये पहले से फिक्स नहीं है, ठीक ना। ये ऑफिशियली पहले से जानकारी आपको नहीं दी गई है, ऑफिशियली जानकारी आपको नहीं है, ऑफिशियल डेट कोई जारी नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि ये जो आपका अभी लागू हुआ है आचार संहिता, इसका प्रभाव आपके रिजल्ट पर देखने को मिल सकता है। इसमें कोई नई चीज़ें नहीं हो सकती है, कोई नया काम नहीं किया जा सकता है, तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से आपके रिजल्ट पर देखने को मिल सकता है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो भी इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, जिनको भी लग रहा है कि मुझे कॉल आना चाहिए, ठीक है ना, हमारा इतना मार्क्स हो रहा है, मुझे कॉल आना चाहिए, आपको कॉल आएगा और उससे पहले आपके स्कूल को जानकारी मिलेगी, तो स्कूल के माध्यम से फिर आप तक जानकारी पहुंचेगी, ठीक है ना। आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहे। किसी के कहने पर आप दौड़कर पटना मत भाग जाइए, दौड़कर आप बिहार बोर्ड ऑफिस में मत पहुंच जाइए। जब आपको कॉल आए आप ईमेल चेक कीजिए, स्कूल से कंफर्म हो जाइए, उसके बाद ही आप अपने घर से चलिए, अपने मम्मी पापा को, जो भी आप जिन पर भी आप बिलीव करते हैं उनको लेकर, उनके बाद ही घर से चलिए, ठीक है। और आप सबों से, आप शिक्षकों से भी हाथ जोड़कर हमारा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार आप खुद से इस बात का वेरिफिकेशन कर लीजिए, तब बच्चों को ऐसा करने का प्रयास कीजिए। कई बार मुझे भी बच्चे कॉल किए कि सर हमको भी कॉल आया, पता है ऐसे में आपके कोई रिश्तेदार या कोई आपका दोस्त भी आपका मजाक बना देता है, मजाक उड़ा देता है, वो भी आपको कॉल करके कह देता है किसी दूसरे नंबर से कि आपको जो है ना यहाँ मतलब वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में परेशानी बढ़ जाएगी आपका, ठीक है ना। हाँ, तो इन सारी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। और जब कॉल आएगा आपको पूरी जानकारी के साथ ही घर से निकलना है। बाद बाकी एग्जाम के रिजल्ट में देरी होने की पूरी संभावना है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आचार संहिता अभी लागू हो चुका है, ठीक है। तो अब इलेक्शन की सारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो हो सकता है कि इसके बाद ही आपका रिजल्ट हो। ऐसा मे भी हम संभावना करें, ये नहीं करें कि ऐसा ही होगा, ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा होने की संभावना है, ठीक है। हाँ, तो इस बात से निश्चिंत रहे आप, जब भी आएगा तो आएगा कॉल आपको, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जानकारी पूरी तरीके से आप ले लीजिए, उसके बाद ही कुछ कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। और चंद पैसों के लिए लोग कुछ कुछ बोलते जा रहे हैं यूट्यूब पर, तो भाई उन चीज़ों से बचिए आप, तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए भी और आपके लाइफ के लिए भी ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। धन्यवाद।